नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 and 4 है a tan a प्लस b इक्वल टू √3 n tan a माइनस b √1/√3। अब आपको ये वैल्यू दे रखा है 0 से a प्लस b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा और a इज़ ग्रेटर देन b, तो फाइंड करना a और b। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे tan दे रखा है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो √3 वैल्यू होती है 60 की tan की, तो एक इक्वेशन आपका a बन गया। अगला दे रखा है उन्होंने tan a माइनस बी और इसकी वैल्यू दे रखी 1/√3। तो देखिए ये वैल्यू tan की कब होती है, ये होती 30 में, तो ये हो गया 30, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट और प्लस कर दीजिए सेकंड। फर्स्ट सेकंड दोनों को प्लस करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, तो a का वैल्यू आ जाएगा 45। ये वैल्यू क्या आ गई 45। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, तो आपने फर्स्ट में रखा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, यह है। इसमें a का वैल्यू रखा 45 और b निकालना है, ये 60, तो v कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो v आ जाएगा 15। तो ये हो गया b का वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको इसका आंसर देना साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अगर आप यहाँ पे a प्लस बी कोई भी वैल्यू ले लो, साइन a का वैल्यू 30 ले लिया और a का वैल्यू 30 ले लिया और b का वैल्यू 60 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 60, 30 प्लस 60 90, और इसका वैल्यू इक्वल। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये ट्रू है कि नहीं या फॉल्स या ट्रू, ये दिखाना। लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 60, ये ले लिया मैंने। तो अगर आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, राइट। अब ये कितना हो गया, ये 90 हो गया, तो ये हो गया साइन 90, और ये कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा 1/2, इसका वैल्यू 1/2 और √3/2, और इसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3, और ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नॉट है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज ए थीटा इंक्रीज, यस, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ट्रू। सेकेंड पार्ट थर्ड में देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज थीटा, कॉस थीटा में इंक्रीज नहीं होता। रीज़न है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका जो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज ए थीटा, कॉस थीटा को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप वैल्यू देखें तो हम सबसे पहले साइन का वैल्यू लेते हैं और साइन में हम लोग इंक्रीज़ करते रहते हैं, लेकिन कॉस में हम इसका रिवर्स ही रखते हैं, जो वैल्यू होगा वो रिवर्स होगा। आप देखते हैं ऐसे उलट के रखा था मैंने, तो ये होगा फॉल्स, ये वाला फॉल्स है। अब ये फॉल्स हो गया आपका फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, सिर्फ एक वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होते हैं, बाकी ये सब डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। देखिए आपको सिर्फ एक वैल्यू पता है कि 45 के लिए और ये 45 के लिए इक्वल होंगे, बट बाकी वैल्यू अलग लगाती है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या ये इक्वल होंगे, ओनली किसके लिए होंगे 45 के लिए। अगर हम लोग ओनली सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 के लिए इक्वल वैल्यू होगी, बाकी लिए क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए उसने पूछा ऑल के लिए नहीं, तो दिस इज़ फॉल्स। तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स हो गया। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, इसका ऑप्शन होगा लास्ट का ट्रू, नॉट डिफाइंड, यानी कि
कॉट ए की अगर ए की जगह 0 रखो तो इसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। तो ये करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। थैंक यू।